इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। नाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के रामचंद्र नगर और विंध्याचल नगर के आदिनाथ बागशी सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख कर सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ पंचायत सभा भोपाल के समस्त पदाधिकारियों का रामचंद्र नगर मंदिर कमेटी और मुनि वैयावर्ती कमेटी रामचंद्र नगर, विंध्याचल नगर और नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व झीलों की नगरी भोपाल से हमारे बीच पंचायत सभा के अध्यक्ष मनोज जी वागा, पवन जी, अनुभव जी श्राप, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, कोषाध्यक्ष हुक्मचंद जी, मनोज जी RM मंत्री, अंकित जी, सुनील जी, अभिषेक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी भावना है कि आगामी संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस का जो आयोजन भोपाल नगर में पंचायत सभा के माध्यम से होने वाला है उसमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमें आपको आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस भाव के साथ पंचायत सभा भोपाल निवेदन कर रही है मनोज जी वांगा और रामचंद्र नगर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हमारे सम्मानी पंचायत सभा भोपाल के समस्त पदाधिकारियों का वहीं जाके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप अध्यक्ष मनीष जी गदिया और कमल जी अग्रवाल ये सभी पहुंचेंगे। सम्मानी पंचायत सभा भोपाल के पदाधिकारियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मनोज जी अपनी बात जब तक रखें, आइए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज और परम पूज्य संदान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपके चरणों में बारंबार निवेदन है भोपाल जैन समाज की तरफ से, मेरी पंचायत कमेटी ट्रस्ट की तरफ से और मेरी तरफ से। आपने इंदौर शहर में आपके प्रवास ने बहुत लाभ लिया है और भोपाल को बहुत कम समय मिल पाया था, इसलिए निवेदन है कि भोपाल पधारें और हम सबको लाभान्वित करें। महाराज श्री भोपाल में आपके सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिना आपके जल्दी आगमन के हम लोग उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम सबका बड़ा असाता कर्म का उदय था महाराज श्री कि गुरुदेव हमारे बीच पिछले वर्ष नहीं रहे और अब ऐसा समय आ रहा है कि हमको उस समयावधि को गुजरे हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। महाराज श्री हम लोग बड़े व्यतीत हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आपके सानिध्य में गुरुदेव को पुनः हमेशा की तरह अपने बीच में जीवंत करें, उनको याद करें। इसके लिए हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसा निवेदन है कि आप भोपाल में जरूर पधारें। नमोस्तु कर दीजिए। सम्मान करने के लिए पहुँचे हमारे रामचंद्र नगर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। धर्म प्रमाण समिति की ओर से विजय जी सम्मान कर रहे हैं। आप जोरदार
ताली बजा के पंचायत सभा भोपाल के पदाधिकारियों का सम्मान करें। ओ देखिए, हो गया। अभी आप लोगों ने भोपाल शहर के लिए निवेदन किया। मैं देखता हूँ भोपाल वाले केवल मौके की तलाश में रहते हैं और जब मौका मिलता है तो सीधे चौकाई लगाने की सोचते हैं। निश्चित भोपाल का ये योग है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो वहाँ पहले से प्रस्तावित है ही, जो कि आगामी 15 से 20 फरवरी तक सुनिश्चित है। अब अवसर इंदौर के बाद भोपाल का ही है। भोपाल से इंदौर आए थे तो इंदौर से अब भोपाल का दौर शुरू होगा। जहाँ तक दूसरे प्रसंग का सवाल है, गुरुदेव भौतिक रूप से हम लोगों के बीच से गए हैं, लेकिन हमारे अंतरंग से वे कभी नहीं जा सकेंगे। उन्होंने हम लोगों को इतना दिया है कि वे हमारे रग रग में बस गए और हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी भावना और कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, अभी तो इंदौर से कब निकल पाता हूँ सब कुछ उस पर ही निर्भर करेगा। और मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगा कि परम पूज्य गुरुदेव की समाधि दिवस को हम लोग किस रूप में मनाएं। भोपाल शहर और भोपाल की समाज, भोपाल की पंचायत बड़ी तत्पर और समर्थ हैं। वे जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे चरम तक पहुंचाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। आप लोगों से इतना ही कहूँगा, कमर कस के रहो, तैयार रहो, मौका आते ही संकेत मिलेगा और आप लोगों की भावनाएं पूरी होगी। और आइए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, विंध्याचल नगर इंदौर श्रीमान दिनेश जी, अंजू जी, शन्नी जी, मिनी जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चौमन नमन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान कमल जी अग्रवाल और विजय जी पाटौदी। ये आएंगे सम्माननीय दिनेश जी, अंजू जी, शन्नी जी, मिनी जी, विंध्याचल नगर इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ भाई हर्ष जी, श्रीमद संरक्षक, ये भी आ जाएंगे। सम्माननीय दिनेश जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा के इस परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और चलते हैं, जिनका पुण्य बड़ा प्रबल है, ऐसे रामचंद्र नगर वालों का आज भी है संकट समाधान। यहाँ इस आदिनाथ बाग में गुरु चरणों में अपन चलते हैं और गुरु चरणों में आज के संकट समाधान के लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। दिनेश मंजू जी, विंध्याचल नगर, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में लता जी बज, कमल जी अग्रवाल जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, एक स्टूडेंट को कौन सी लाइफ एडॉप्ट करनी चाहिए, सेटिस्फाइड लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ? एक स्टूडेंट को कौन सी लाइफ एडॉप्ट करनी चाहिए, सेटिस्फाइड लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ? कृपया शंका का समाधान एक स्टूडेंट को कौन सी लाइफ एक्सेप्ट करनी चाहिए, सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल? मैं एक बात बोलूं, अगर सक्सेसफुल की परिभाषा ठीक तरीके से समझ जाए तो अपने आप सवाल खत्म हो जाए। सक्सेस है क्या?
भागने का नाम सक्सेस नहीं है, थमने का नाम सक्सेस है। एक लक्ष्य बनाकर वहाँ पहुंचकर आनंद लेने का नाम सक्सेस है। और ये तभी होगा जब हम अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करेंगे और वहाँ संतोष करेंगे। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ कमल जी, हाँ, माइक दे दो, वहीं के वहीं दे दो। कमल जी अग्रवाल वे अपना प्रश्न भी रट रहे हैं। उनकी बहू का भी प्रश्न है, महिमा जैन। वो अलग है, ये अलग है। चलो, ये अपनी टीम के साथ है, बोलो। पूरी टीम के साथ में। ये तो पुरस्कार मिला मुझे। हाँ बोलो। चलो चलो। गुरुदेव एक और उसके बाद में लता जी बस तैयार रहेंगी उदय नगर से अपने बीच में, रुचि पहले महिमा जी और आरव सिंगापुर के साथ में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, यहाँ जो अभी वर्तमान में हमारे पास जो मुनिवर समिति की जो कमेटी है और उसके कुछ कार्यकर्ता हैं जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने में समर्थ हैं। आपका प्रवास यहाँ रहा अभी इतने दिनों से, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई कमी हो तो आप उस पर मार्गदर्शन देवें और इस टीम को आगे और अच्छा करने के लिए और क्या होना चाहिए उस पर कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मुझे कमियां तो दिखती नहीं, इसलिए मैं क्या बोलूं। मैं इतना ही देख रहा हूं कि इस कॉलोनी के लोगों में अपार उत्साह है, भक्ति भाव है, उसमें कोई कमी नहीं है। और आप लोगों का पुण्य भी प्रबल है। आए तो हम एक टाइम के लिए थे, लेकिन आपके पुण्य ने आपको विशिष्ट लाभ दे दिया है ना। आज चौथा संघ का समाधान आपको अभी मिल रहा है। आपने पूछा है क्या करे, तो मैं तो यही कहता हूँ, इतनी बड़ी समाज है, भगवान का मंदिर तो आपने बना ही लिया, संतों के रहने के लिए स्थान भी बनाओ ताकि आप लोग उत्साहपूर्वक ला सको। ये तो भाग्य से जगह मिल गई। हालांकि नरसिंहपुरा समाज की भी अपनी ही जगह और बहुत उदार लोग, वो तो बहुत अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हैं, वे अपने आप को बहुत कृतार्थ समझ रहे हैं। और इन लोगों ने मुझसे अभी कहा भी कि हम इसको पूरा तोड़ के रिनोवेट करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो ये लोग बनाए तो बनाए, तुम लोग बनाओ तो कम से कम ऐसा और बना लेना कि साधु संतों का समागम मिल सके और इस क्षेत्र को लाभ मिले। मंदिर के साथ जब संतों के रहने की सुविधा होती है तब आप लोगों का धर्म ध्यान बढ़ जाता है। अन्यत्र आप जाओगे तो केवल प्रवचन का लाभ ले सकते हो, यत्किंचित वैयावृत्ति का लाभ ले सकते हो, आहार दान का और अपने घर में आहार दान का लाभ तो आप तभी ले सकते हो जब आप अपने मंदिर के निकट साधुओं का विश्राम करा सको। ये पुण्य अवसर आपको उसके बिना नहीं मिल सकता। इसलिए समाज को चाहिए कि इसके लिए भी जो भी उत्तम विकल्प सुलभ हो उस पर विचार करें। बहुत बहुत महिमा जी जो कमल जी अग्रवाल की बहू है, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में बच परिवार तैयार रहेगा, उदयनगर और सिंगापुर। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जब कषायों की मंदता इतनी महत्वपूर्ण है कि आगामी हमारी जो गति है वो उस पर निर्भर करती है, तो फिर कर्मों की निर्जरा के साधन, त्याग, व्रत आदि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कर्म कैसे करें कि कर्म बंध कम हो, कषाय मंद हो, इसको क्यों नहीं सिखाया जाता? वास्तव में फिर धर्म के निकट कौन हुआ? वो जिनकी कषायें तीव्र हैं पर वो त्यागी व्रती हैं, या जिनकी कषायें मंद हैं पर उनकी धार्मिक क्रियाएं भी कम हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे दुखों का मूल हमारे अंदर की कषाय, बंध का कारण भी ये कषाय ही है। और हम जो भी धर्म ध्यान करते हैं उनका मूलभूत उद्देश्य कषायों का शमन होना चाहिए, वही है भी। लेकिन जब हम मूल उद्देश्य को भूलकर क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं तो ऐसा होता है। व्रत, संयम, त्याग, तप को अंगीकार करने का उद्देश्य अपनी कषायों को मंद करना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, रागत देश निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम अपने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही धर्माचरण करते हैं। हम धर्माचरण तो करें और राग द्वेष या कषायों को मंद न करें तो ये
ऊपर ऊपर से स्नान कर लिए, भीतर से मलिन बने रहें, यह उचित नहीं। हमें भीतर से भी स्नान करना चाहिए। तो फिर महाराज व्रत संयम ना करें। व्रत संयम त्याग तब हमारे कषायों और रागांश को कम करने में निमित्त है। भोजन की आसक्ति छूटे बिना आप उपवास नहीं कर सकते। भोगों की आसक्ति छूटे बिना आप कोई संयम नहीं ले सकते। तो आसक्ति का छूटना ही आपका संयम है। और आसक्ति को छोड़ने के लिए हमें ज्ञानपूर्वक आचरण करना चाहिए। गतानुगतिक बनकर यदि हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो अक्सर होता है। लेकिन अंदर से जागृत होकर धर्म ध्यान करेंगे तो वह होगा जो होना चाहिए। तो जो होता है और होना चाहिए, इस फेथ को हम समझें, दूसरे को न देखें, खुद को देखें। अब आपका सवाल है, एक व्यक्ति कौन अच्छा है, जिसकी कसाएँ मंद है वह, या जो त्यागी वृत्ति है पर कसाएँ तीव्र है? मैं आपसे कहूँगा कि जिसकी कसाएँ मंद है वो अच्छा है, लेकिन यदि वो मंद कसाय के साथ त्यागी वृत्ति बन जाए तो और अच्छा है। तो वहीं ना अटके, उसको भी ये ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर से कसाय मंद कर लेने से काम नहीं होगा। कसायों का द्वार हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुम्हें त्याग संयम के पथ पर चलना होगा। यदि ऐसे ही सब कुछ हो जाता तो तीर्थंकर परमात्मा को अपना राजपाट वैभव त्यागने की क्या जरूरत थी? हमारे अरहंत परमात्मा त्याग की प्रतिमूर्ति है कि नहीं? क्यों छोड़ा उनने? क्या जरूरत थी? अंतरंग की कसायों के शमन के लिए बहिरंग का त्याग आवश्यक है। बाहर त्याग के बिना भीतर का त्याग होगा नहीं, लेकिन बाहर के त्याग मात्र से भीतर का त्याग हो जाए ये पक्का नहीं। इसलिए भीतर के त्याग को लक्ष्य में रखकर बाहर का त्याग करते जाए। उत्साह बनाए रखे। व्रत संयम के प्रति जब तक उत्साह है तो समझना तुम्हारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका है। जो व्यक्ति व्रत संयम के प्रति अनुत्साही या अश्रद्धालु होता है वो सम्यक्ति नहीं कहला सकता। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे, आपको कष्टदान इन्हीं लोगों के लिए कहा गया। परंतु व्रती तो बन गए, त्यागी तो कहला लिए, पर अंदर सब कुछ पाले पोसे बैठे हैं। तो सब ऊपर ऊपर का काम है। लेबल अच्छा है, माल खराब, वो ठीक नहीं है। इसलिए लेबल के साथ माल को भी ध्यान रखना, और माल अगर है तो लेबल तो चाहिए ही, है ना? उसके बिना काम नहीं चलेगा। लता जी उदयनगर, रुचि आरव सिंगापुर के साथ में, और उसके बाद में सरोज पवन जी रोदा एवं काला परिवार। हेलो। साथ में ही छप्पन जी मान जी कोटा राजस्थान और योगेंद्र जी काला रामासा मंदिर सब तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तो मोक्ष मार्ग बताया है, पर हम गृहस्थ में रहते हुए अपने दर्शन को क्या साधना के बल पे उसको पुष्ट कर सकते हैं, या और किसी कार्य और किसी तरीके से उसको पुष्ट किया जा सकता है गृहस्थ में रहते हुए? देखिए, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए हमारे लिए दो बाहरी साधन बताए। सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानी या पुरुषा अंतर हेव भनिदा दंसन मोहस खय पौधे। सम्यक दर्शन का निमित्त जिन सूत्र है और उसके ज्ञाता पुरुष, अर्थात हम शास्त्र का अध्ययन करें और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्रानुरूप जीवन जीने वाले गुरुओं के संपर्क में रहें। यदि ये दो बातें होते रहेगी, हमारा सम्यक दर्शन न केवल पुष्ट होगा अपितु प्रखरेगा, प्रखर भी बनेगा, उसमें निखार भी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सरोज पवन जी रोदा एवं काला परिवार रामासा मंदिर अनुपस्थित। अगला बोलो। रामचंद्र नगर बहुमंडल अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में सुरेखा जी जैन कालानी नगर तैयार रहे।
ओ त्रे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि कर्मों का फल सबको मिलता है, तो कर्मों का फल देता कौन है? और कर्म ही अगर हमें फल देते हैं तो वो तो जड़ है, तो आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। कर्मों का फल सबको मिलता है, कर्मों का फल देता कौन है? जो कर्मों को बांधता है वही कर्मों का फल देता है। समझ गए? ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। समझ गए? ये कोई करने धरने वाला नहीं है। हमारे भावों के प्रभाव से कर्म हमारी आत्मा से चिपकते हैं और वे ही कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल देते हैं अपने आप। समझ गए? तो कर्म हम ही बांधते हैं, हम ही भोगते हैं। समझे? आपने पूछा कर्म को जड़ बताया है। जड़ बताया, वो हमें कैसे प्रभावित करता है? अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है? आपकी प्रशंसा करूँगा तो आप खिलखिलाओगे कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा पूछती है आप। देखो खिल गई ना, है ना? और मैं कह दूँ इतनी भी अकल नहीं है, गुरु से कैसे पूछे? तो तमतमा भी सकते हो। खैर यहाँ नहीं तमतमाओगे, कैमरा सामने है, पर कोई दूसरा कह देगा तो तमतमाओगे कि नहीं? तो शब्द के सुनने से आप खिलखिलाए और शब्द के श्रवण से ही आप तमतमाए। ये शब्द क्या है, जड़ है कि चेतन? हाँ बोलिए। जड़। तो जड़ का प्रभाव आप पर पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो। हाँ पड़ा। तो जब जड़ शब्दों का प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ सकता है तो जड़ कर्मों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता? समझ में आ गई बात? तो कर्म हमारी आत्मा की शक्ति को कुंठित करता है। आचार्य कुंद ने लिखा है, कम्मम नाम समक्खम स्वभाव मद अभिभूय पुनम जीवम नर नारे त्रिसुरम कुरजी। कि ये कर्म नाम का ऐसा तत्व जो जीव के स्वभाव को बिगाड़ कर उसे नर नार की त्रियंचर मनुष्य कर देता है। एक आचार्य ने लिखा, का अपुब्बादी सदी पुग्गल कम्म से ए ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस्य। इस जड़ पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति है कि ये जीव के केवल ज्ञान स्वभाव को समाप्त कर देता है। कर्म आड़े नहीं होता तो हम सब सिद्ध हो गए होते। इसलिए जड़ कर्म हमारा कुछ नहीं करता, ये कथन एकांत है। जड़ कर्म ही सब कुछ करता, ये कथन भी एकांत है। अनेकांत क्या है? जड़ कर्म के निमित्त से हमारा बहुत कुछ होता है और जड़ कर्म भी हमें तभी परेशान करता है जब हम उससे प्रभावित होकर राग द्वेष करते हैं। ज्ञान भाव में टिके रहो तो कर्म की जड़ उखड़ जाएगी और राग भाव में भरोगे तो कर्म तुम्हारी कमर तोड़ देगा। इसलिए राग भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने का अभ्यास कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेखा जी जैन कालन नगर और उसके बाद में दिगंबर जैन नरसिंहपुरा समाज के अध्यक्ष मुकेश जी जैन और सचिव सनत जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। समुद्र सभी के लिए एक ही है पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं। बोलिए। समुद्र सभी के लिए एक ही है पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं और कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है, यह सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है। हे गुरुवर, जीवन रूपी समुद्र से हम ऐसा क्या खोजें कि वह भव समुद्र से पार होने का मार्ग मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। समुद्र तो समुद्र है,
अबे हमारे ऊपर है कि हम क्या खोजें। जिसको जो चाहिए उसको वो मिले। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी फैट। मुझको तो मोती मिले, बाको सीप को सीप। क्या क्या कुछ इसके नीचे की लाइन भूल रहा हूँ। हाँ, औरों को डूबन लगे, चलो खूब भूल रहा हूँ मैं। तो ये तो हमारे अपने दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है, हम क्या चाहते हैं। हर मनुष्य का अपना लक्ष्य है और जिसका जैसा लक्ष्य है वो उसी अनुरूप अपना पुरुषार्थ भी करता है। हम अपना सही लक्ष्य निर्धारित करें और तदनुरूप पुरुषार्थ करें। हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है तो सच्चे अर्थों में सबसे अधिक प्राप्तव्य कुछ है तो वो रत्नत्रय है, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ को प्राप्त करना शेष नहीं रहता। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नरसिंहपुरा समाज के अध्यक्ष मुकेश जी जैन, सनत जी जैन अपने पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रमाणिक समूह से श्रीमती अंजू जी गुड़गांव और वो अपनी पूरी टीम के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में, निर्वेक सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के श्री चरणों में सकल नरसिंहपुरा समाज का शत शत नमन। और छुल्लक जी के समय इच्छामी 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 नमोस्तु। हम धन्य हो गए कि आज आपके पावन सानिध्य में नरसिंहपुरा मंदिर के संत सदन का शिलान्यास भी हुआ और आदिनाथ बाग में भी आपके चरण कमल पड़े। निश्चित तौर पे हम अपने आप में गौरवान्वित भी हैं और अभिभूत भी हैं। गुरुदेव, मेरा शंका ये है कि हम किसी भी संस्था, किसी भी ग्रुप्स या किसी भी समाज में हम अधिकारों के प्रति तो सजग रहते हैं, लेकिन जब कर्तव्य परायणता कोई आती है, कर्तव्य का बोध होता है, तो हम उस कर्तव्य को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते। कृपया शंका का समाधान करें। ये कलयुग है। मैंने बहुत पहले 2 पंक्तियाँ लिखी थी। कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन, कल और आज में बस इतना परिवर्तन। समझ गए? पहले लोग अधिकारों को गौण करते थे, कर्तव्य के प्रति प्रमुखता रखते थे। आज मामला पलट गया। हर क्षेत्र में लोग अधिकार की बात पहले करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। यही कलयुग की पहचान है। हमें इसे भूलना चाहिए और मैं आप सबको संदेश दूंगा कि दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य और हमारे प्रति उनके अधिकार का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों का मेरे प्रति क्या अधिकार है और मेरा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्वयं के कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के मध्य संतुलन बनाकर जीना ही अपना धर्म समझकर चलो, और यदि ये करोगे तो जीवन धन्य हो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हर्ष को पूछना है क्या? गुरुवर के हर्ष जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बीच में भी शायद इस प्रश्न के विषय में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आजकल के युवा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर पढ़ रहे हैं, और जो अभी शायद गोमटगिरी में मेरी कुछ युवाओं से बात हुई थी, वो ईश्वर को नहीं मानते, उनको उसका प्रूफ चाहिए। और मैंने उनको बोला अच्छा, उन्होंने गूगल पे भी सर्च किया तो गूगल में भी ऐसा लिखा है कि दिस इज ए इंडियन रिलीजियन। सिर्फ भारत में ही भगवान को माना जाता है, बाहर लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो आजकल के युवाओं को ऐसे कैसे समझाएं कि वो भगवान को माने? वो भगवान को मानने को तैयार नहीं, उनको प्रूफ चाहिए उसका। तो कैसे समझाएं? मैं समझा के कहूँगा बिल्कुल बच्चों को समझाना बंद करो। ईश्वर है ही नहीं, क्यों समझाना है? उनको बोलो ईश्वर को मत मानो, खुद को मानो ना। खुद को मानते हो कि नहीं? और जैन दर्शन कहता है तुम स्वयं में ईश्वर हो। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अपने से जुदा किसी ईश्वर को तलाशने की जरूरत नहीं। जैन दर्शन कहता है तुम अपने आप में ईश्वर हो, अपने आप को पहचानो। बस क्या है, ईश्वर तो हो पर भटके हुए हो।
तुम्हारे अंदर अभी विकार है, दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है, इसलिए तुम दुखों के पात्र बने हो। जिस दिन तुम उसे दूर कर दोगे तुम परमात्मा बन जाओगे। अभी आत्मा हो, परमात्मा बनना है। जैन दर्शन किसी ऐसे अनादि सिद्ध परमात्मा की बात नहीं करता जो सर्वशक्तिमान हो, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके हाथों हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारा संपोषण और संहार करता हो, वो नहीं। जैन दर्शन कहता है हर प्राणी खुद में परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, शक्ति के अनुसार हमारे अंदर भी वो परमात्मा है, बस उसकी अभिव्यक्ति की जरूरत है। तो फिर बाहर किसी ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं? हम बाहर किसी ईश्वर की उपासना नहीं करते, बाहर हम अपने आदर्श के रूप में ईश्वर की प्रतिमा विराजमान करते हैं, जो ये बताता है कि जो ईश्वर बाहर है वही मेरे भीतर है, जो यह है वही मैं हूँ, सो हम, जो सामने वह मैं हूँ। ये प्रतीति, ये अनुभूति का पाठ जैन दर्शन पढ़ाता है। तो अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और उसके प्रति ध्यान केंद्रित कर अपना रूपांतरण शुरू करो। जिस दिन तुम्हारे दोष और दुर्बलताएं दूर होगी तुम परमात्मा हो जाओगे। स्वर्ण पाषाण में जब तक कालीमा और किट्टिमा होती है वो स्वर्ण पाषाण केवल और बना होता है, लेकिन जब उसे प्रोसेस करके शुद्ध किया जाता है तो उसके प्यूरिफिकेशन के क्रम में उसकी कालीमा किट्टिमा निकल जाती है और 24 कैरेट सोना निकल जाता है। तो ऐसे ही अभी सब सोने के ओर है, इनमें सोना है, ये निकलेगा तब जब तुम्हें भरोसा हो मैं सोना हूँ, और इसमें जमी कालिमा और किट्टिमा को अपनी साधना की भट्टी में तपाकर दूर करोगे तब आगे बढ़ोगे। ये परमात्मा। नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुरुवर के विचारों को जन जन तक देश और विदेश में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा समूह है और उसका नाम है प्रामाणिक समूह। वह प्रामाणिक समूह जो न केवल पाठशालाओं तक सीमित है, अपितु गुरुवर के जो विचार हैं उन विचारों के अनुरूप अनेकों कार्य अपने जेहन में समाये हुए हैं और जुनून ले चुका है। अब तो उसमें देश और विदेश के अनेकों लोग जुड़ चुके हैं। और भी अभी आपके सामने अंजू जी अपनी बात रखेंगी। अंजू जी गुड़गांव, रुचि जी सिंगापुर और अंजू जी रांची, अर्चना जी कोलकाता, ये सभी लोग प्रामाणिक समूह से जुड़े हैं और अपनी बात भी रखें और एक प्रश्न भी। नव वर्ष में नए विचारों के साथ में गुरुवर के विचारों को साकार करने में लगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रामाणिक समूह के लिए। वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे संगीता जी गंगवाल, रामचंद्र नगर। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुजक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह एक वैश्विक स्वयंसेवी युवा संगठन है जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और जिसमें लगभग 16 देशों के वॉलंटियर्स हैं और वो सभी MNC, सरकारी संस्थानों और शिक्षा जगत से संबंधित है। गुरुदेव, ये आपके प्रवचन और शंका समाधान के कंटेंट से क्लिप्स निकाल के, स्टोरीज़, पाठशाला का कंटेंट प्रिपेयर करके और कुछ छोटी छोटी रील्स बनाकर धर्म की प्रभावना के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं और यदि वह कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया और डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको munipramansagar.net वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके वॉलंटियर फॉर्म को फिल करना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी योग्यता के अनुसार आपको हमारे साथ शामिल करके धर्म की प्रभावना के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे। उसके अलावा गुरुदेव के कंटेंट को आप कभी भी यहाँ पर 2 चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप गुरुदेव से रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं, मुनि प्रमाण सागर और बेस्ट ऑफ शंका समाधान। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको गुरुदेव से जुड़ी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिल सके और आप सारे कंटेंट को देख सकें। गुरुदेव, नए साल के अवसर पर
प्रामाणिक टीम आपको नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहती है, जिससे कि इस साल वो नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रामाणिक समूह पिछले 10 वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके कारण देश विदेश में लोगों ने जैन धर्म को बहुत अच्छे से समझा है। गुरु की वाणी को जगत में प्रसारित करने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है बहुत प्रशंसनीय है और आज आपने लोगों को खुला आह्वान किया है कि जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वे सम्मिलित हों। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्तर पर जो अच्छा कर सके वो करे। हम लोगों का काम देना है, आप लोगों का काम फैलाना है। आप जितना फैला सके फैलाएं। सभी को हमारा आशीर्वाद। नमोस्तु। संगीता जी रंगवाल रामचंद्र नगर, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ जिनको मैंने पहले नाम पुकारा था, सरोज जी, पवन जी, गोदा एवं टाला परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं रामा शाह मंदिर अपने पूरे परिवार के साथ में। और उसके बाद योगेंद्र जी टाला भी उपस्थित हैं, वे रहेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कम उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ, ऐसे राज मेहता जी। हाँ, तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी के चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, यह प्रश्न सिंगाना से सुरेश जी गंगवाल का है। उन्होंने पूछा है कि दिव्य शयनन होते हुए भी तीर्थंकरों को अन्न की आवश्यकता होती है, तो गुरुवर आहार की इच्छा का होना तीर्थंकरों के लिए क्यों नहीं छूटा? कृपया समाधान करें। दीर्घ शयनन होने के उपरांत भी तीर्थंकरों को अन्न की आवश्यकता होती। देखिए, अन्न का तो कीड़ा है शरीरम। शरीर जो है अन्नमय, अन्नम वह प्राणः का। तीर्थंकर परमात्मा को भी ये लगता है। 6 महीने से अधिक उपवास करने का विधान नहीं कहा, उसको आगे पीछे करके किया जा सकता है। तो आपने पूछा उनकी आहार की इच्छा समाप्त क्यों नहीं हुई? वो आहार की इच्छा समाप्त हो जाती जब केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान के क्रम में जब वो ध्यान में निमग्न होते हैं तो उनकी आहार इच्छा समाप्त हो। उससे पूर्व की भूमिका में वे भी एक मनुष्य हैं। शारीरिक आवश्यकताएं तो उनकी रहती है, साधना के बल पर उसे कम किया जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रामाशाह मंदिर से टाला परिवार, योगेंद्र जी टाला, हाँ करें प्रश्न। और उसके बाद में अहमदाबाद से अपने बीच में जो छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को छुए, ऐसे राज मेहता जी तैयार रहे। बोलो। मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं कोटा से आई हूँ और बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए बेचैन थी, और आज मेरा ऐसा कौन सा पुण्य हुआ कि आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। और आज अष्टमी है, तो अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल। ऐसे अनेक बार इस पर प्रकाश डाला गया। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का द्योतक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसे पर्व माना जाता है, पर्व तिथि के रूप में ऐसे गिना गया है। और इन दिनों व्रत उपवास की ज़्यादा महत्ता है। बहुत पहले मैंने एक शोध आलेख पढ़ा था, उसमें जो बात लिखी गई वह आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। उसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव से घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व चंद्रमा की कलाओं से घटता बढ़ता है। चंद्रमा का संबंध मन से होता है और चंद्रमा का संबंध समुद्र से भी होता है। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, ज्वार भाटा आते हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव से हमारे मन में भी उतार चढ़ाव आता है। इससे हमारे शरीर के जल तत्व में वृद्धि हानि होते रहते। उसमें उन्होंने एक बड़ा डायग्राम बनाया था और लिखा था अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15। इन तिथियों में हमारे अंदर की
का जो जल तत्व है वो पूर्ण उफान पे होता है। वो आलेख मूलतः अमेरिका और यूरोपीय देशों में, चूँकि वहाँ सर्दी की बीमारी बहुत है शीतकटिबंधीय देश होने के कारण, उस पर उपवास चिकित्सा के नाम से हुआ था। और उन्होंने लिखा कि इन दिनों में हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है और इस दिन अगर उपवास किया जाए तो आपके लिए इस तरह की बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने लिखा कि इसीलिए भारतीय परंपरा में और विशेषतया जैन परंपरा में इन तिथियों में उपवास किया जाता है। उपवास न करे तो एकासन करते हैं और एकासन भी करे तो हरी वनस्पति का त्याग करते हैं, ताकि आपको जल तत्व कम से कम आपके शरीर में जाए। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य तिथियों की अपेक्षा इन तिथियों में उपवास करने से हमारे शरीर में जल तत्व की कमी कम होगी, यानी गर्मी कम बढ़ेगी, हमारी साधना की साधना भी हो जाएगी और अनुकूलता की अनुकूलता बन जाएगी। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व तिथि के रूप में रखते हुए ऐसा कहा। अहमदाबाद से योगेंद्र जी, हाँ बोले। हाँ योगेंद्र जी। बस गुरुदेव, हम तो पलक पावड़े बिछा के तैयार बैठे हैं आपके आगमन के लिए। बहुत सुंदर भावना भाई है, समय आएगा। चलिए। अहमदाबाद से राज्य मेहता, जो जैन धर्म को अनेक ऊंचाइयों तक ले जाने का भावना रखते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में भी, और वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में अनुज जी पाटनी, कालानी नगर तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, एक अच्छे समाचार हैं कि एक दिवस पूर्व में एक प्रसंग में था, उस प्रसंग में मुनि श्री निर्वेक सागर जी कृत जैनत्व की गौरव गाथा जो पुस्तक है, उसको मलेशिया के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कार्यरत श्री मागेश्वरी पटेल ने एक आरिका माता श्री को वह पुस्तक भेंट स्वरूप दी। और गुरुदेव, जो मलेशियन मिनिस्टर थे उनको काफ़ी प्रभावित लगा हमारा जैनिज़्म, उनको पुस्तक काफ़ी सही लगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हमें उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, जैनत्व की गौरव गाथा का। उसमें मेंशन किया गया है काफ़ी सारे हमारे ग्रंथों के बारे में। गुरुदेव, जब भी मेरा लोगों से मिलना होता है वो पूछते हैं कि इतनी सी कम उम्र में आप ये जो कर पा रहे हैं ये कैसे संभव होता है। मेरा यह मानना है कि ये गुरु और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से ही संभव है। पर जैनिज़्म के अकॉर्डिंग क्या हमारे पूर्व भव या पूर्व कर्मों का क्या कोई लेन देन होता है जो हमारी इस जन्म की उपलब्धियां हैं? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें जुड़ी है वह वर्तमान कालिक पुरुषार्थ से तो है ही, इसमें पुराने संस्कार भी। जिस जीव के अच्छे संस्कार होते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, और अच्छी बुद्धि के प्रताप स्वरूप वो अच्छे संयोगों को जुटाता है और उसे अच्छे संयोग मिल जाते हैं। और कदाचित अच्छे संयोग मिलते हैं तो उनका प्रयोग भी अच्छा करता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा धर्म की भावना में इतनी तत्परता से लगे। हमें अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें ये नर जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, तो हम जैन धर्म को समझकर स्वयं उतारे और इसको अधिक से अधिक फैलाएं। नमोस्तु गुरुदेव। अनुज जी पाटनी, कालानी नगर। गुरुदेव उपस्थित है यहाँ पे। एक क्षण और मैं लूँगा। मेरा विगत दिवसों में पतंजलि के सह संस्थापक जो कि आचार्य बालकृष्ण जी हैं उनसे मिलना हुआ था। उन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु कहा है। उन्होंने कहा है कि जैन संत प्रमाण सागर जी जब भी यहाँ से अगर कभी विहार संभव होता है तो पतंजलि का पूरा गुरुकुल उनके लिए तत्पर है स्वागत के लिए। नमोस्तु गुरु। अनुज जी पाटनी, संदेश जी जैन इंदौर। बंधुओं, अभी गुरुवर के आशीर्वाद से बस प्रश्न करना चाहिए। कौन है? संदेश बस नहीं हाँ। है।
दो संदेश दीजिए ने। और उसके बाद में तैयार रहेगी यहाँ की कमेटी धर्म प्रभावना। अभी आपको मालूम हो तो पर्यूषण पर्व में इस बार भी और पिछले बार भी पर्यूषण पर्व में अनेकों मंदिरों में पूज्य महाराज श्री जी की जो 50 पुस्तकें प्रकाशित हुई है वे भारतवर्ष के विभिन्न जिनालयों में यहाँ से गुणायतन के माध्यम से जा रही हैं। तो अभी यहाँ पर धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से इस रामचंद्र नगर के लिए वह 50 पुस्तकों का सेट धर्म प्रभावना समिति यहाँ के अध्यक्ष जी शरद जी और मंत्री जी आ जाएं और वे लेंगे, मनीष जी वे आ जाएंगे और उनके हाथों से वह सेट लेंगे। तब तक भाई अपना संदेश जी प्रश्न करें आप। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी, महाराज जी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज और आपके आशीर्वाद से सीधे सवाल करो जी महाराज जी। सीधे सवाल। महाराज जी सराग क्षेत्र में सभी आशीर्वाद चाहते हैं तो आशीर्वाद सवाल करो जी। महाराज जी कुंडलपुर में 2 दिन पहले मेरा कुंडलपुर में वंदना करना हुआ था तो बड़े बाबा के दर्शन के लिए गया था मैं। तो मेरा प्रश्न ये था महाराज जी, मुझे रास्ते में गिरे हुए कुछ वहाँ पर पैसे मिले थे तो मैंने वो उठा के कुंडलपुर की बड़े बाबा की दान पेटी में डाल दिए थे। तो वो करना सही था या गलत था? अगर कोई खोज रहा होगा, जिसका गिरा वो खोज रहा होगा, वो क्या करेगा? महाराज जी आसपास कोई भी नहीं था, वो इसीलिए ये प्रश्न उठा कि हमें गिरे हुए धन को नहीं उठाना चाहिए और उठाए तो कार्यालय में देना चाहिए इस सूचना के साथ कि यदि किसी का खोया है तो अपनी पहचान बता कर ले ले। समझ गए? और महाराज जी अगर आ जाएं हर्ष जी और विजय जी पाटोदी और यहाँ की कमेटी को पूज्य महाराज श्री जी का संपूर्ण साहित्य समर्पित कर रहे हैं मंदिर जी के लिए। हाँ अशोक जी दोषी जी भी आ जाएं, अध्यक्ष जी अशोक रानी जी दोषी जी। कार्टून भी ये अनेकों यहाँ के इंदौर के भी विभिन्न मंदिरों में ये पुस्तकें पहुँची है। यदि नहीं पहुँची है तो आप धर्म प्रभावना समिति तक यह जानकारी दे दें ताकि वहाँ तक भी चली जाएं और देश के विभिन्न मंदिरों में चाहे वे किसी भी राज्य से संबंधित हो वहाँ पर यह पूरा सेट 50 पुस्तकों का भेजा जा रहा है। आप ज़रूर अवश्य उसको मंगवा सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए आ जाओ, जल्दी आ जाओ विजय और हाँ विशाल भैया, विजय जी पाटोदी आ जाएं जल्दी से, वे भी हाथ लगा लें। ओम ये वे मजबूत कंधे हैं जिनके द्वारा गुरुवर की वाणी को, जन कल्याणी वाणी को सब तक पहुंचाया जा रहा है। और अगला प्रश्न कर रही हैं यहाँ की महिला मंडल, रामचंद्र नगर की महिला मंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगी संगीता जी जैन नरसिंहपुरा समाज के साथ में। महिला मंडल देखो जल्दी कर ले। जल्दी माइक पहुंचा दे माता, पहुंच गया। हाँ बोले आप तो। बोलो। त्रय मुनि राजों को महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम चौका लगाते हैं उसमें बहुत से बाहर के लोगों की भावना होती है कि हम चौके में कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करें। वह सामग्री दे कर के जाते हैं, उनकी भावना को हम सम्मान करते हैं, किंतु कोई गुरुवर आहार होता है तो वो सामग्री तो पूरी नहीं पर थोड़ी बहुत चल पाती है, या गुरु नहीं आए हैं तो वह सामग्री हम लोग स्वयं को खाना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या दोष लगता है, या जो सामग्री दे कर के जाता है उसमें उनका पुण्य का वर्धन होता है? कृपया करके मेरी इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना, स्वस्याति सर्गो दानम, अपने द्रव्य को देने का नाम दान है। तो आपने चौका लगाया,
आपको अपना देना चाहिए। अब महाराज कोई आता है दूर से, भावना लेकर आता है, हमारा कुछ लग जाए, हमको तो मौका नहीं मिल रहा है, तो ये मान करके चलो जितना आप उसका लोगे उतना आपका शेयर घटेगा। समझ गए? शेयर तो घटेगा ना। सुनो मेरी पूरी बात करने दो भी। आपका शेयर घटेगा तो अब क्या करें महाराज, फिर तो हम क्यों अपना शेयर घटाएं? तो ऐसे स्वार्थी भी मत बनो। उनसे बोलो हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन अत्यल्प मात्रा में हम ले रहे हैं, अधिक नहीं। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, और फिर दूसरी बात ये कहो कि आप चौके के लिए दो तो स्वीकार है, महाराज के लिए दो तो नहीं। महाराज के चौके के लिए दो तो स्वीकार नहीं, हमारे चौके के लिए दो तो स्वीकार। क्यों? महाराज का ठिकाना थोड़ी है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो लेंगे कि नहीं लेंगे। चौके के लिए दो तो माल चौके का है, हम खा सकते हैं, लेकिन महाराज के नाम से दो तो एकदम विनम्रता से ना कर दो। कुछ लोग बिना बोले चुपचाप रख के चले जाते हैं, ये उचित नहीं। दान देने की भावना है तो जिसको आप दे रहे हो ग्रहण करे तब ना दान है, रखने का नाम दान नहीं। तो अत्यंत विनम्रता के साथ निवेदन पूर्वक आप दीजिए, और आप भी सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हुए थोड़ा सा ले लीजिए। एकदम सिरे से नकार देना भी ठीक नहीं, और सब कुछ ले लेना भी ठीक नहीं। अपने विवेक से काम करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगीता जी जैन नरसिंहपुरा समाज, और उसके बाद में सौम्यता ऋचा दिवाकर तैयार रहे रामचंद्र नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुओं के सब में नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी शंका यह है कि आजकल धर्म बहुत भव्य हो गया है, जैसे पंच कल्याणक भव्य है, मंदिर भव्य है, खाना रहना सभी भव्य होता जा रहा है। प्राचीन काल में भी, अपने धर्म के उद्गम के काल में भी भव्यता थी, जैसे कि गर्भ के टाइम पे रत्नों की वर्षा होती थी, या जुलूस होते थे, या जो भी होता था। लेकिन इन सब में आत्मा की, मतलब हम आत्मा को कहाँ छुपा रहे हैं, हम धर्म को कहाँ छुपा रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे, धर्म तो हमेशा भव्य रूप में रहा है, हर युग में रहा है, प्राचीन काल में भी और आज में भी। अंतर केवल इतना है कि प्राचीन काल में धर्म भी भव्य था, धर्मी भी भव्य था। क्या बोल रहा हूँ? धर्म भी भव्य था और धर्मी भी भव्य था। वर्तमान में धर्म तो भव्य दिख रहा है, धर्मी का तो 12 बज रहा है, वो छू नहीं पा रहा तो है। हमें, हाँ, वो धर्म को छू नहीं पा रहा है। वही तो बोल रहा, 12 बज रहा है। तो धर्मी अपने अंदर भव्यता विकसित करे ताकि धर्म का प्रयोजन सार्थक हो सके। नमस्ते। सौम्यता ऋचा दिवाकर, और उसके बाद में पूर्वी जैन शहडोल तैयार रहे। महाराष्ट्री नमोस्तु महाराष्ट्री नमोस्तु महाराष्ट्री। चुलक जी को इच्छामी महाराष्ट्री उपवास के संदर्भ में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला, महाराष्ट्री उपवास के संदर्भ में मैंने जिसमें एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला की आते सिकुड़ गई, जिन्होंने उपवास किया था। उपवास करने से एक महिला की आते सिकुड़ गई, महीना भर उन्होंने उपवास किया तो उनकी आते सिकुड़ गई। तो क्या तरीका होना चाहिए महाराज जी की, मतलब शरीर को कष्ट इतना ना हो कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े? देखिए, उपवास एक अच्छी साधना है। उपवास से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होती है, लेकिन सुदीर्घ उपवास नहीं करना चाहिए। उससे आते अधिक सिकुड़ जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बीच बीच में जल अधिक देना चाहिए। उपवास के बाद जो पालना है उसमें भी अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। दीर्घ उपवास किया तो आपको धीरे धीरे शरीर के सिस्टम को खोलना चाहिए। गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। एक बार किसी ने
3 उपवास किए और अनार के ठंडे पानी से जूस से पार ना कराए, किडनी सिंक हो गई। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं, इसमें विवेक रखना चाहिए। महाराज श्री एक बात और, जैसे उपवास करते हैं तो लोग फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, बनाना या वो दूध। उपवास चारों प्रकार के आहार के त्याग पर होता है। नमोस्तु इस प्रकार आप लोगों के यहाँ 3-4 शंका समाधान, 3 आहार हो गया। ये आप लोगों की उम्मीद से भी ज़्यादा हो गया। और कल प्रातःकाल सौभाग्य जागेगा स्मृति नगर का। कल का प्रवचन और उसके बाद की चर्या स्मृति नगर में होगी। अब आप लोगों को फिलहाल धैर्य रखना होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के स्मृति नगर दिगंबर जैन समाज के श्रावकों की सूचना कल प्रातःकाल की बेला में यहाँ से विहार होगा और जिनालय के दर्शन के पश्चात प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल में परम पूज्य मनीषी के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम होगा। ये सूचना सभी समाजजन तक प्रेषित कर दें। सायंकालीन कार्यक्रम क्या हो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।